वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज वीडियो में अपन एसेट्स क्या होते हैं, उनका कितने तरह के एसेट्स होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेट्स बिजनेस के। एसेट दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, एक होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं, नॉन करंट जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी लाइफ मोर देन वन, मतलब करंट अभी जो चल रहा है ईयर उससे ज़्यादा हो। नॉन करंट मतलब लाइफ मोर देन वन ईयर। करंट एसेट, करंट अभी के टाइम पीरियड मतलब लाइफ जो एक साल के अंदर अंदर उसकी ख़त्म हो जाती है। ऐसे एसेट जो एक साल से लंबे समय तक चले, एक साल से ऊपर चले, वो होते हैं नॉन करंट एसेट। करंट एसेट जो होते हैं वो एसेट जो एक साल के अंदर उनकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाती है, ऐसे एसेट को बोलते हैं करंट एसेट। इन दोनों एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें, ऐसी रिसोर्स जो फ्यूचर में अपने को पैसे में कन्वर्ट करके दे दे। ऐसी जितनी भी चीज़ें जो फ्यूचर में अपने को पैसा दे बेचने पर या किसी भी तरीके से, उसको अपन बोलते हैं एसेट्स ऑफ बिजनेस। एसेट दो तरह की होती है, नॉन करंट और करंट। सबसे पहले अपन देखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट मतलब जिनकी लाइफ लेस देन वन ईयर, जो एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। कैश, कैश अपनी एसेट है, पैसा है, पैसा है तो अपनी एसेट है। कैश क्या होता है? करंट। ये कैश करंट क्यों है? क्यों कैश हर समय एक जैसा नहीं होता, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी ख़त्म हो जाता है, तो ये मतलब करंट है। बैंक पे ऐसे मतलब एकदम स्टैचू नहीं रहता कि इतना अमाउंट हमेशा रहता है, कभी अमाउंट बढ़ भी जाता है, कभी अमाउंट ख़त्म भी हो जाता है, तो ये करंट एसेट हो गया। डेटर, डेटर अपने को एक साल के अंदर अंदर डेटर क्लियर हो जाते हैं। हम किसी को उधार में गुड्स बेचते हैं, डेटर क्रिएट होते हैं, 2-3 महीने बाद वो पेमेंट कर देते हैं। बिल रिसीवेबल ऐसे ही होता है, क्रेडिट में सेल करते हैं तो बिल बना के देते हैं, और वो बिल का जो खरीदता है सामान उसको बिल देते हैं, और वो थोड़े 4-5-6-7 महीने बाद उस बिल का पेमेंट कर देता है। तो एक साल बाद उसको जो बिल रिसीवेबल है, वो बिल जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, एक्रूड इनकम होती है, ये सब अपने एसेट्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन नॉन करंट, जो एक साल से ज़्यादा चलते हैं, एक साल बाद मतलब एक साल से मोर देन लाइफ। टेंजिबल, अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। टेंजिबल ऐसे एसेट जिनको अपन टच कर सके, फील कर सके, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट जिनको अपन टच नहीं कर सकते, है तो सब एसेट, लेकिन उनका डिवीज़न करके रखा है, कैटेगराइज करके रखा उनको डिफरेंट। नॉन करंट दो तरीके, टेंजिबल जो टच कर सके, इनटेंजिबल जो टच नहीं कर सकते। टेंजिबल जैसे लैंड, अपन आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने को लैंड चाहिए, और वो अपन फ्यूचर में बेचते हैं, वो कैश में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब वो एसेट है। अब लैंड जो खरीदते हो, बिल्डिंग जो खरीदते हो, ऐसा तो है नहीं आज आपने खरीदी, कल वापस खरीदी, परसों वापस खरीदी, महीने भर वापस खरीदी, ऐसा नहीं होता। बिजनेस में जब अपन लैंड, बिल्डिंग, मशीन खरीदते हैं तो कम से कम वो अपने को एक साल से ज़्यादा बेनिफिट देती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद अपने को वापस उस लैंड और बिल्डिंग को न्यू परचेज करते हैं, और अपन इन लैंड बिल्डिंग को अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट जिनको अपन टच नहीं कर सकते, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल क्या होती है? जो मार्केट की जो वैल्यू होती है ना, जैसे बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसकी जो मार्केट में पहचान होती है वो होती है उसकी गुडविल। वो भी एक तरीके से उसकी एसेट होती है। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान से लोग उसको जानते हैं और उससे परचेज़ करते हैं, उससे सामान खरीदते हैं, तो एक तरीके से वो हो जाती है एसेट। जैसे मुकेश अंबानी हो गए या अदर बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, उनके नाम से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनकी वो एक गुडविल हो गई, उनकी एक पहचान हो गई, और वही पहचान उनको पैसा कमाने में मदद करती है, तो एक तरीके से गुडविल हो गई, वो एसेट हो गई, लेकिन उसको वो टच नहीं कर सकते। पेटेंट क्या होता है? जब कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अपन उसी का प्रोडक्ट का अपन कॉपी कर लेते हैं। कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसी डुप्लीकेट को जो अपन प्रोडक्ट बनाते हैं वो उसका पेटेंट हो जाता है। ट्रेडमार्क या जो ट्रेड का जो मार्क होता है वो अपन परचेज़ कर लेते हैं, तो अगले के लिए वो एसेट हो जाता है। क्यों? उनको परचेज़ करने के लिए अपने को उनको पैसा देना पड़ता है, तो उनके लिए वो एसेट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।